समझ लग गया? जी मैडम। चलो, ये आज खत्म हो गया। अब हम ना मोटे मोटे नीचे से, ओ हाँ, न्यूक्लियाई बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, न्यूक्लियाई पे आ जाओ। उस दिन भी सर्जरी वालों के साथ बात हो रही थी तो क्वेश्चन रह गया था। ये सबसे पहले जल्दी जल्दी करते हैं, रैम और नॉन रैम। ठीक है, रैम में बेसिकली क्या है, लॉस ऑफ, इसको छोड़ो, सबसे पहले इधर आ जाओ। रैम, नॉन रैम। रैम में कितने लेटर हैं? 3। एसिटाइल कोलिन में कितने लेटर हैं? 3। ठीक है, तो रैम में आपका एसिटाइल कोलिन से एसोसिएटेड होता है, 25% है, ये 75% है। नॉन रैम में आपके पास क्या है, सेरोटोनिन इज ग्रेटर देन गाबा। ठीक है, और इधर आपके पास नॉन रैम में सेकेंड लेटर रूल, आर से रैफे। ठीक है, सेकेंड लेटर नॉट फर्स्ट लेटर, क्योंकि फर्स्ट में ये भी है। हाँ जी, इधर क्या है, पॉन्स इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस सेलुलस, या सेलुलस इज ग्रेटर देन पॉन्स? ये बच्चों किसी को आइडिया है? नो मैम। मैम ये राफे न्यूक्लियस का क्या बता रही हैं आप? राफे न्यूक्लियस जो है ना, मैं कह रही हूँ कि आपकी नॉन रैम में है। ठीक है, ओके मैम। और सेकंड सेकंड लेटर रूल रखा है कि नॉन रैम में आर सेकंड है तो उसमें रैफे है। जैसे आपका टीबीएलएस एंटीरियर पोस्टीरियर है ना आपका, वो जो सा पेरोनियस वाली, उस तरह इन्वर्जन इवर्जन वाला जो एक कॉन्सेप्ट था। न्यूक्लियस सेल्यूलियस, ये ना नहीं आ रहा इसका वो सीक्वेंस। अच्छा, इसका एक सीक्वेंस है बच्चों, पता नहीं पॉन्स इज ग्रेटर देन न्यू वो था या उससे था। इसको लाजमी कंफर्म कर लेना, ये एमसीक्यू आता है तो उसमें मेरे ख्याल से न्यूक्लियस सेलुलस इज ग्रेटर देन पॉन्स है, या पॉन्स इज ग्रेटर देन न्यूक्लियस सेलुलस है। चलो, अच्छा, ये जो आजकल SK19 की आ रही है ना, सबसे पहले आप करो रैम और नॉन रैम। रैम की डेफिनेशन क्या है, बीटा वेव्स जिसमें प्रेजेंट होंगी वो आपकी रैम स्लीप। ठीक हो गया। और नॉन रैम क्या है, नॉन रैम में क्या होती हैं, 2 वेव्स होती हैं, उसमें बीटा है तो इसमें क्या है, थीटा एंड डेल्टा। थीटा वेव्स क्या करेंगी, नॉन मैडम रैपिड, हाँ जी, आई मूवमेंट। और इधर क्या होगा, लेयन ऑफ ब्रेन। ये आपकी थीटा है लाइट, और डेल्टा डी से डीप स्लीप। ठीक है, अब वो पूछता क्या है, डेल्टा वेव्स का, कभी थीटा का, कभी बीटा वेव्स का, ये सारी वेव्स हो गई। अब इनमें कुछ कुछ फीचर्स हैं। मोस्ट ड्रीम अकर ड्यूरिंग रैम स्लीप। ठीक है, जबकि नॉन रैम स्लीप फॉलोइंग अकर्स। तो ड्रीम्स किस में, रैम में, जो एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड है। तो इसमें आई मूवमेंट, आई मूवमेंट, हालांकि आपके पास ये देखो नॉन रैपिड आई मूवमेंट हमने भी किया, तो ये है आई मूवमेंट के साथ। लॉस ऑफ मसल टोन, ये क्वेश्चन आता है, लॉस ऑफ मसल टोन किसमें, मसल टोन किससे रिलेटेड था, अपर मोटर या लोअर मोटर, डिक्रीज किस में करेगी, लोअर मोटर में। मसल टोन, मसल लेंथ, मसल स्ट्रेच किससे रिलेटेड है, स्पिंडल या गोल्जी टेंडन? स्पिंडल। ठीक है, तो लॉस ऑफ मसल टोन रिलेटेड है रैम। प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन इज व्हाट, मियोसिस। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक, दैट इज व्हाट, एसिटाइल कोलिन। सो मियोसिस किस में है, रैम में। ठीक है, वो जो आपका है क्या कहते हैं उसमें, माइस्थेनिया ग्रेविस, उसमें क्या हो रहा होता है, मसल टोन कम हो रही होती है, थकावट हो रही होती है वक्त के साथ, उसमें भी एसिटाइल कोलिन से ये रिलेटेड है। पिनाइल इरेक्शन, इरेक्शन इज व्हाट, आर, मैंने पहले कहा था पैरासिम्पथेटिक। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, इजेक्शन किससे है? सिंपैथेटिक्स। जी, नाइट मेयर्स इसमें, क्योंकि ड्रीम इसमें कर रहे हो। तो बच्चों इसमें क्या मुश्किल है ये बताओ, ये वाले टेबल में अगर आप जोड़ो सबको तो खुद देखो कि अगर ड्रीम ज्यादा कर रहे हो तो नाइट मेयर्स आएंगे,
ठीक है। अगर आप एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को देखो, पेनाइल इरेक्शन इसका काम है, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन इसका काम है। माइस्थेनिया ग्रेविस से रिलेट करो तो उसमें मसल की जो सी वक्त के साथ ऐसे वो थकावट फील करती है, ठीक है, तो मसल टोन से रिलेटेड कर दो कि डिक्रीज होती है। आई मूवमेंट, क्योंकि ड्रीम में अक्सर आई मूवमेंट ज्यादा हो रही होती है तो वो भी इसमें। तो ये डिप्रेशन इंक्रीज टोटल रेम स्लीप, तो डिप्रेशन इसको ज्यादा करता है, ठीक है। मसल टोन काम में, तो उसकी वजह से आपको हरकत कम में तो डिप्रेशन हो रहा है। अल्कोहल, बेंजोडाइजिपीन्स, बारबिचुरेट्स, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब क्या करते हैं, नॉन रेम स्लीप को कम करते हैं और डिप्रेशन ज्यादा करते हैं। तो यही फैक्टर्स हैं और यही सब एमसीक्यूज हैं। वो बार दफा पूछता है अल्कोहल, बेंजोडाइजिपीन्स और बारबिचुरेट्स, ठीक है, तो ये सब किससे होगा, आपका नॉन रेम को कम करेगा। एक वो पूछता है कि डिप्रेशन किसका, तो वो इसको करेगा। लॉस ऑफ मसल टोन, जैसे पिनाइल इरेक्शन, ये और आई मूवमेंट किसमें, ठीक है, ये एमसीक्यूज आते हैं। नॉन रैम में अब क्या है, ये स्लीप वॉकिंग, नाइट टेरर, बेड वेटिंग, ब्रुक्सिज्म। हाँ जी बच्चों, ये मुझे बताओ, दो चीजें पूछता है वो, स्लीप टॉक, स्लीप वॉक। स्लीप टॉक क्या है? सोमनोली की। हाँ जी ठीक है, मैंने कहा था कि स्लीप टॉक बोलते हो, बोलने से क्वेश्चन, ठीक है। सोमनोलो जो भी है की, ठीक है, तो की इज क्वेश्चन। अच्छा जी, वॉक क्या है? हाँ जी बच्चों, ये आपका इसके 19 का क्वेश्चन है। सोमनो एम्बोलिज्म की कोई चीज है मैडम। सोमनोबुलिज्म, बोलिज्म बोलते हो तो टॉक, हॉस्पिटल से कुछ था, सोमनो। हाँ जी, किसी को टर्म पता है? एसके 19 नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? मैडम हाफ हाफ किया है तकरीबन। हाफ ऑफ किया अभी तक, क्यों? तो बस सर And बहुत sleepwalking स्लो is कर रहा है। somnambulism or talking is soliloquy. हाँ जी, क्वी इज क्वेश्चन, बिलिज्म इज एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में आप चलकर हॉस्पिटल जाते हो, मैंने यूं याद किया था, ठीक है। बुलिज्म एम्बुलेंस से मिलता जुलता है, तो वॉक करते हो और हॉस्पिटल पहुंच जाते हो एम्बुलेंस में। और क्वी इज क्वेश्चन, दैट इज टॉक, ठीक है, ये सब आपके इसके फीचर्स हैं, ओके। ब्रुक्सिज्म, टीथ ग्राइंडिंग, टीथ ग्राइंडिंग, ठीक है, वो कच्चा चबाते हैं ना जब गुस्सा आया होता है, ठीक है। और बेड वेटिंग, यूरिनेट कर जाना, अक्सर बच्चों को जो होता है, ठीक है, वो नॉन रेम स्लीप है, ठीक है। नाइट टेरर, देयर इज डिफरेंस बिटवीन नाइट टेरर एंड नाइट मेयर, ठीक है। नाइट टेरर इसमें और नाइट मेयर्स इसमें, ये दोनों क्वेश्चंस भी पूछता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब वो कहता है कि मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय, तो हमें पता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी इधर बोल देती हूँ। सबसे पहले वो सेंटर पूछता है, सेंटर इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि क्या करता है, सारा वो प्लानिंग करता है, ठीक है। प्लानिंग के बाद अगला आता है आपका, प्लानिंग के बाद आता है इंटीग्रेशन, सैक्रल सेगमेंट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक वाला, ठीक है। फिर उसके बाद सैक्रल, स्पाइनल, सॉरी स्पाइनल सेगमेंट जोन सा है पैरासिम्पैथेटिक। उसके बाद इंटीग्रेशन, मिक्सचुरेशन को स्टिमुलेट करेगा पॉन्स, इनहिबिट करेगा मेड्यूला। फिर उसके बाद इंटीग्रेट हो गया और फिर आपके पास रिसेप्टर्स आते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, पेल्विक, स्प्लैंक्निक, और फिर सिंपैथेटिक, हाइपोगैस्ट्रिक और वॉलेंट्री कंट्रोल पुडेंडल। तो ये सारा था। अब हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। वो कहते हैं ब्लैडर फुल स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेटेड एक्साइट पैरासिम्पैथेटिक रिले इन्फॉर्मेशन टू सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रिले टू टू डिफरेंट सेट्स ऑफ न्यूरॉन्स। पैरासिम्पैथेटिक एक्साइट्स एंड कंट्रैक्ट्स डेट्रूसल मसल और रिलैक्स करेगा स्फिंक्टर्स को, ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर ओपन। एट द सेम टाइम सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स फ्लाइंग एक्सटर्नल स्फिंक्टर, जो कि सोमैटिक इज लाइक आपका बुडेंडल वॉलंटरी कंट्रोल, आर इनहिबिटेड अलाउइंग द एक्सटर्नल टू ओपन एंड यूरिन टू फ्लो, ठीक है, ये आपका पूरा रिफ्लेक्स है। वॉलंटरी इनहिबिशन, वॉलंटरी जो आप खुद कर सकते हो, इंक्रीज फायरिंग इन प्यूडेंटल नर्व्स। मिक्सचुरेशन इज इंटीग्रेटेड, अभी बताया सैक्रल सेगमेंट, तो मिक्सचुरेशन इज वॉलंटरी इनहिबिटेड बाय तो प्यूडेंटल नर्व, जब भी वॉलंटरी की बात करें, कंट्रोल्ड बाय
पैरासिम्पैथेटिक। तो ज्यादा कंट्रोल किसके, कंट्रोल की बात करेगा तो पैरासिम्पैथेटिक। समझ लगी ये वाली बात? चलो अगर कंट्रोल का बोले तो पैरासिम्पैथेटिक, और जब वॉलंटरी इनहिबिशन बोलेगा Good and तो फूड एंड हेल्थ। चलो, सिक्रेटरी हॉर्मोन्स फ्रॉम न्यूरो हाइपोफिसिस आर स्टोर्ड इन नर्व एंडिंग। तो नर्व एंडिंग में स्टोर्ड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस से और रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और सपोर्टिंग सेल्स कौन से हैं? पिट्यूसाइड्स, ठीक है। तो ये सारा लिखा हुआ है। और दो उसके सेंटर्स हैं, एक होता है आपका वेन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जिधर से आपका ऑक्सीटोसिन, और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जहाँ से आपका क्या है, एडीएच, मैम ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक है। अच्छा सुप्रा ऑप्टिक है, ओके थैंक यू। सुप्रा ऑप्टिक है भाई। ऑक्सीटोसिन कितना हो तो एडिमा करता है। आज हमने ये ड्रग किया है सर्जरी वालों ने, 20 IU 5%। चलो ये हो गया। अच्छा थायरो सर्वाइकल जो ट्रंक है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, पहले मुझे बताओ ये जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक है, यहाँ से थायराइड की कौन सी आर्टरी आ रही है? inferior thyroid artery. हाँ, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। थायरोइड सर्वाइकल ट्रंक, वो कहते हैं कि ब्रांच क्या है? सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, जो कि नेस्टिमोस में हेल्प करती है आपके सुप्रा स्कैपुलर रीजन की। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर्व द कंट्री सिंस दैट डे, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरीज जहां से आपकी बेजलर कन्वर्जेंट से बनेगी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो आपके इंटीरियर चेस्ट को देती है, जो कि आपकी अगर उसकी कट हो गया तो उसके साथ इप्सिलैटरली उसकी फ्रेनिक नर्व उड़ेगी, जहां से बेसिकली स्टर्नम के पीछे है, जहां से बेसिकली आपकी पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी जो कि फ्रेनिक नर्व के साथ हार्ट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। जहां से आपकी 6 इंटीरियर चेस्ट वॉल्स की बनेगी और फिर आपकी मस्कुलर फ्रेनिक और साथ में सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक दे देगी। ये सब इंटरनल थोरेसिक के साथ था। एक आते हैं कि मेनली जो आपके लिम्फ नोड्स हैं ब्रेस्ट के, वो कहाँ किस आर्टरी के लॉन्ग है? दैट इज एक्सिलरी। और अगर मेनली में नहीं करेगा तो फिर किस आर्टरी के पैरेलल है? तो इंटरनल थोरेसिक, ठीक है। अच्छा इसके बाद है थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक के साथ एक आती है ये वाली, अब ये थायरोसर्वाइकल की बात कर रहे हैं आगे। इसकी आगे से है इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। देखो उसने आपसे ये पूछा है अभी थायरोसर्वाइकल ट्रंक कौन सी दे रही है, तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक दे रही है आगे से इंफीरियर थायराइड आर्टरी, वो हमने पढ़ लिया। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और ट्रांसवर्स सर्वाइकल। बाज दफा वो कहता है कि एक पॉइंट ब्लीड कर रहा है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी से, तो आप पिंच किसको करोगे? तो फिर पिंच आप इसको करोगे, थायरोसर्वाइकल ट्रंक को। अच्छा इसके बाद है कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी, कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी, तो ये है इसकी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी और डीप सर्वाइकल आर्टरी, ठीक है। अब ये सर्वाइकल कौन सी है? सर्विक्स वाली है या जो सर्वाइकल स्पाइन वाली है? cervical spine वाली में जी। फिर है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। ऑल्सो रिमेंबर दैट द थायरोसर्वाइकल ट्रंक इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी राइजिंग फ्रॉम द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द वेसल। तो थायरोसर्वाइकल कहाँ से आ रही है? फर्स्ट पोर्शन से। मेन आर्टरी ऑफ सबक्लेवियन विच टेक पार्ट्स इन शोल्डर जॉइंट एनास्टिमोसिस, तो वो कौन सी है? थायरो सर्वाइकल, जो उनसे अभी हमने कहा था कि अगर लेट्स सपोज ये जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक की बात कर रहे हैं तो वो आपकी एनास्टिमोसिस में हेल्प कर रहा है। कल आप लोगों ने मुझे शोल्डर जॉइंट की एनास्टिमोसिस बतानी है, ठीक है। कौन कौन सी आर्टरीज उसमें पार्ट प्ले कर रही हैं? लेगेशन ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक एरिया स्टिल परफ्यूज ड्यू टू सुपीरियर थायराइड की वजह से, ठीक है। इंफीरियर थायराइड आर्टरीज ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल इंफीरियर थायराइड आर्टरी? डीप सर्वाइकल, ये जो भी हमने इधर पढ़ी है ये वाली, is branch of costocervical. True about thyrocervical, suprascapular artery is a branch. Thyrocervical trunk branch of subclavian artery. कौन सा पार्ट है इसका? फर्स्ट इंफीरियर थायराइड थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अभी वेव्स पे आ जाओ। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ स्लीप डू थीटा वेव्स अपीयर ऑन ईसीजी? तो हमने कहा थीटा वेव्स, इसमें स्टेज 1 है स्टेज 2 है। तो थीटा जो सी थी आपकी ये वाली वो है लाइट स्लीप, तो स्टेज 1, और डेल्टा वेव्स आपकी सेकंड स्टेज पे, ठीक है। अब एमसीक्यू जरा थोड़ा सा बोलो। डीप स्लीप इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच वेव्स? मैडम डेल्टा वेव्स।
डी डीप डी डेल्टा। शाबाश डॉक्टर काजी। ठीक है, अब आप लोगों की असेसमेंट है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सिर्फ पढ़ पढ़ के मकसद नहीं है, आप लोगों का आंसर भी चाहिए। थीटा वेव्स आर सीन इन विच से फेज ऑफ स्लीप? Non-rapid one. वन। शाबाश डॉक्टर काजी। अ पर्सन इज अवेक विद आईज क्लोज। Alpha waves. हाँ जी, और आईज ओपन इन सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। बीटा। Beta wave. हाँ जी। अच्छा, अबाउट नॉन रैम व्हाट इज ट्रू? वो बड़ा वेग क्वेश्चन है मैडम, इसके तो मल्टीपल आंसर आ सकते हैं। को क्या क्या हो सकते हैं बताओ? मैडम उसमें हमारे पास सेरोटोनिन होता है, और उसमें हमारे पास थीटा वेव होते हैं और डेल्टा वेव होते हैं उसमें। ठीक और है, और फीचर्स भी बता दो। इसके नाइटमेयर्स होते हैं, ट्रेमर्स होते नाइट हैं, नाइट सॉरी टेरर्स। नाइट नाइट टेरर होते हैं उसमें, और ब्रूसिज्म होता है, और स्लीप वॉकिंग होता है उसमें, और सोमलिनो क्विक है और ब्लिज्म क्या है? सोमनो सोमनोलिक तो मैडम स्लीप टॉकिंग है, और सोमनोबोलिज्म जो है ना वो स्लीप वॉकिंग है, उसमें सोमनोलिक होगी। बस शाबाश, ठीक है। अच्छा, लो वोल्टेज एम्पलीट्यूड बीटा, ये तो वैसे था आंसर, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेल्टा वेव्स अकर, ठीक है। अच्छा जी, आगे बताओ कि अल्फा वेव्स टोटली एब्सेंट एंड बीटा वेव्स इन ईईजी कॉजेज व्हाट? मैडम एक्टिव है ना। हाँ जी, एक्टिव है मतलब अलर्ट है, अवेकफुल है, ठीक है। लो वोल्टेज एम्पलीट्यूड बीटा वेव्स आर सीन ऑन ईईजी ड्यूरिंग वही एक्टिव मेंटेशन और थिंकिंग, वही कि मैथ प्रॉब्लम्स वाला, ठीक है। लो वोल्टेज बीटा वेव्स, यंग मैन है फुली रिलैक्स्ड है अलर्ट सिटिंग ऑन चेयर इन डार्क रूम विद आई क्लोज, कौन सी है वेव्स? ए वेव्स। अल्फा वेव्स। शाबाश शाबाश शाबाश। ये सर्जरी वाले इतना आसान ना हो जो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे, आप लोगों को तो वैसे देना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। डॉक्टर अरूज है मेडिसिन के, डॉक्टर तलहा है, सॉरी डॉक्टर काजी हैं मेडिसिन के, डॉक्टर तलहा और डॉक्टर उसामा है, डॉक्टर जवेरिया आप कौन से उससे हो, स्पेशलिटी से हो? मैम मेडिसिन। अच्छा, मेडिसिन से हो। चलो बच्चों ये देख लो, ये आता है, बल्कि ये छोड़ो, ये तो आप लोगों को आना चाहिए। हाँ जी, मुझे बताओ लीनियर और वर्टिकल आपकी उसमें कौन सी है एक्सेलरेशन? हाँ जी। यू मैडम एस। लीनियर तो यू उसमें है, यूट्रिकल में, और लीनियर दोनों में, लीनियर दोनों में। लीनियर हॉरिजॉन्टल किस में, वर्टिकल किस में? मैडम वर्टिकल मेरे ख्याल में उसमें सेमी सर्कुलर किनार में, और हॉरिजॉन्टल जो है मैडम वो उसमें यूट्रिकल। अच्छा, देखो यू बनाया, यू को यूं कर दो, हॉरिजॉन्टल हो गया, लीनियर हॉरिजॉन्टल। वर्सेस कभी पढ़े? अल्फा वर्सेस डेल्टा, लेट्स सपोज, तो वर्सेस वी से आपके पास वर्टिकल और एस से आपका सेक्यूल, ठीक है। सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर ये क्या है, एंगुलर, ठीक है। तो ये ओके, ओके मैम। ठीक है। ओके चलो मैम। ये चीज है। मैन मूविंग डाउन इन एलिवेटर, देखो जब ऊपर से नीचे है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और ये वर्टिकल है, ऐसे। वर्टिकल सेक्युलर मैम। नहीं वो तो ठीक है, मुझे बताओ ये जो ऊपर से नीचे है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है वर्टिकल होती है? ये वर्टिकल है मैम। और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मुझे बताओ बस ऐसे चलती है या ऐसे चलती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल चलती है। हॉरिजॉन्टल चलती है, तो एक एमसीक्यू ना वो बस के साथ करता है यूट्रिकल का, ठीक है। अच्छा, दूसरा सेक्यूल आ गया आपका जो कि वर्टिकल है, जो कि एलिवेटर है, ठीक है। तो ये चीज होगी, इसलिए ये चीजें याद रखना, पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का पता तो हो ना, तो बस जमीन पे चलती है ना कि ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है। अ पर्सन ट्रेवलिंग। डॉक्टर नम्रा वापस बता सकती हैं? जी डॉक्टर साहब ये देखें, बहुत जो आपका, जल्दी जल्दी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। कोई बात नहीं, एलिवेटर है ना जो आपकी लिफ्ट होती है वो ऊपर से नीचे आती है ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ऐसे ही है ना। यस दैट यस। इज अ वर्टिकल मूवमेंट, दैट इज बाय व्हाट, सेक्यूल, जो मैंने ओके वर्सेस वाला बोला, ठीक है। तो खाली रटना नहीं है लेकिन समझ के रटना है, वर्टिकल किसी को ये याद रह जाता है, किसी को डायरेक्ट याद रह जाता है। हॉरिजॉन्टली इज व्हाट, वो कहता है कि जी बस है, ठीक है,
तो बस चल रही है, ठीक है, तो बस में कौन सा है? बस में आपका हॉरिजॉन्टल है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय यूट्रिकल। तो उन्होंने एक निमोनिक भी दिया, और बस, तो यू से यूट्रिकल, बस यूं चलती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ओके, चलो अभी मैं, आप ठीक है डॉक्टर रोज, आप तो कंफ्यूजन नहीं? जी मैम। Okay. A person traveling in bus, when the bus suddenly was stopped, most important in preventing the person from falling is what? Utricle, saccule या semicircular canal? और क्या? Utricle, utricle, बिल्कुल। Semicircular canal in cortex of the ear are maximally stimulated doing cartwheel, गोल 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 गोल, ठीक है, cartwheel। अच्छा, semicircular canal stimulated to right in when the head tilted to right or left? मैडम दोनों साइड पे अगर ये टिल्ट करेगा तो उसको होगी मसला। अच्छा, इधर स्पेसिफिकली राइट है, ठीक है। मैन राइट साइड पे ही उसने उसको स्टिमुलेट किया, और राइट साइड पे ही उसने जब हेड हेड टिल्ट किया, ठीक है। मैन मूविंग अप इन एलिवेटर, एलिवेटर के साथ कौन सा है? साइक्यूल, साइक्यूल, ठीक है। अब बस मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, स्टॉप सडनली, मैन विल रिमेन स्टेड फास्ट बाय मैक्यूला यूट ऑफ, हाँ जी, मैक्यूला ऑफ यूट्रिकल। चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, सीएसएफ का आता है किसी को? कॉन्सेप्ट है सीएसएफ का? मुझे ये बताओ कि मेडुला में कौन कौन से सेंटर्स हैं? मैंने एक निमोनिक दिया था। मैडम डाइव का, नहीं नहीं, वीसीआरएस, वो तो है। वी से वॉमिटिंग, सी से आपका कफ, आर से रेस्पिरेटरी, एस से सेलिवेशन, ठीक है। चलो, सुपीरियर कॉलिकुलस रिसीव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन? तो हमने कहा था सुपीरियर कॉलिकुलस जो से सुपीरियर पढ़े हैं, तो दैट इज विजुअल। अच्छा, तो इंफीरियर कॉलिकुलस ऑडिटरी, ठीक है। अच्छा, और हाँ, ये हो गया। सुपीरियर कॉलिकुलस विजन एंड कंप्रेस्ड आई मसल। अच्छा, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर कॉलिकुलस इज कंप्रेस्ड, इट विल इफेक्ट आई मसल एंड कॉज व्हाट? तो कॉन्ट्रालैटरल स्केट्स। ये क्या है भैया? क्विक स्टिमुलेशन मूवमेंट ऑफ बोथ आई बिटवीन टू और मोर फेजेस ऑफ फोकल पॉइंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। क्विक जर्की आई मूवमेंट, जैसे निस्टैग्मस टाइप की होती है, ठीक है। दैट मूव द आई फ्रॉम वन पॉइंट टू फोकस टू अनदर, ठीक है, ये मूवमेंट को कहते हैं स्केट्स, कॉन्ट्रालेटरल स्केट्स, ठीक है। ऐसे 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 मूव करेगी, और फिर जिस पॉइंट पे आपने फोकस करना है उधर जाएगी, ठीक है, ये। अच्छा बच्चों, ये था। ये बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सीएसएफ रीअब्जॉर्प्शन बाय अरेक्नॉइड विलाई? हाँ जी, मुझे बताओ, फॉर्मेशन कहाँ से? मैडम लेटरल वेंट्रिकल्स एपिडर्मल से। में, कोरॉइड प्लेक्सिस में, कौन एपेंडाइमल से सेल से, प्लेक्सिस में? कौन से प्लेक्सिस से? कोरॉइडल कोरोइड, प्लेक्सिस, हाँ जी, कोरोइडल प्लेक्सिस। लैटरल वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, फोर्थ फिर वेंट्रिकल, जी जी, फोर्थ वेंट्रिकल। और अच्छा, फॉर्मेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन किससे है? Arytenoid. अरेक्नॉइड विलाई इंफ्लेमेशन, ड्रेनेज कहाँ है? रूरल वीनस साइनस। जी, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे अब एक फ्लो है। CSF occupied the subarachnoid space. CSF is made by ependymal cell of choroid plexus, reabsorbed by arachnoid granulation, drain in dura venous. अब मुझे बताओ, सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल आता है या थर्ड फोर्थ आता है? कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 2 लेटरल वेंट्रिकल, 3 और 4। कोई सेकंड वेंट्रिकल होता है? नो मैडम लेटरल वेंट्रिकल है और उसके बाद थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल। चलो मुझे ये बताओ, ये जो 2 लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, इनको कौन जोड़े, इनको आगे किधर ड्रेन करना है? थर्ड वेंट्रिकल में ड्रेन करेंगे फोरामेन मोनर के जरिए। अच्छा, फोरामेन मोनरो से, मोनरो, एक सेकेंड, लेटरल वेंट्रिकल मोनरो से, कहाँ पे? थर्ड में, ठीक है। थर्ड से फिर कहाँ जाएंगे? वो सेरेब्रल एक्विडक्ट के जरिए फोर्थ वेंट्रिकल में जाएंगे। एक्विडक्ट कहाँ पे पड़ी है?
मिड ब्रेन, फिर फोर्थ में जाएंगे। फोर्थ में एक आपके पास है मीडियल पड़ा और बाकी है लैटरल। मीडियली किससे होगा, लैटरली किससे होगा? लेटरल लश्का, लश्का से होगा। लैटरली मीडियम लश्का, एजेंट मीडियली मेजेंडी। कहाँ पे, ये क्या पड़ा हुआ है, ये कौन सा पार्ट है? हाँ जी बच्चों, सब रेक्नोइड स्पेस, फोरामेन मैग्नम, ठीक है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तो उधर जाएगी, ठीक है, मीडियली मेजेंडी और साथ में लैटरली लश्का, ठीक है, समझ लग गई? यस मैडम। चलो अभी मैं पूछूं आप लोगों को कुछ पता है कि नहीं पता? ओके, CSF is नहीं, in hydrocephalus most common obstruction occurs at which duct, by duct sorry, which वो अपना जोन सा है path, foramen Monro. सेरेब्रल एक्विडक्ट। cerebral aqueduct, aqueduct of Sylvius, ठीक है, उधर होगा जो कि मेसन केफ्लॉन या मिड ब्रेन में पड़ी है। रिगार्डिंग CSF सर्कुलेशन, which one is correct? अब उसमें डिफरेंट है, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। फोरामेन ऑफ मोनरो टू फोर्थ वेंट्रिकल, सेरिब्रल एक्विडक्ट, मतलब बेसिकली फोरामेन मोनरो फोर्थ वेंट्रिकल में ड्रेन करेगा, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट थर्ड वेंट्रिकल में ड्रेन करेगी, और फोरामेन लश्का लैटरल वेंट्रिकल में ड्रेन करेगा, या फोरामेन मेजेंडी टू सबरेक्नोइड स्पेस। मैन मेजेंडी टू सबरेक्नोइड स्पेस। शाबाश डॉक्टर काजी। डॉक्टर काजी के लिए ना ये मैं खुद क्लैप करूंगी, इसलिए क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से स्टेटमेंट पढ़ा है, ठीक है, सुना है। बेसिकली एक्टिव लिसनिंग भी बहुत जरूरी है, ठीक है, और माशाल्लाह सबसे एक्टिवली रिस्पॉन्स भी करते हैं। व्हाट इज रफ़ी की क्लास में व्हाट इज नॉर्मल CSF प्रेशर? मैंने उस दिन सर्जरी वालों को कराया था, मुझे बताएं जरा सर्जरी वाले। 3 प्रेशर्स थे। मैम ये 10 से रिलेटेड है, इसका 10। 10 से 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, फिर उसके बाद 7 to 15 millimeter mercury. अच्छा 17 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, डॉक्टर साहब ने बुक से देख के बताया। अच्छा आगे एक नहीं और है। नहीं मैम, मैंने बुक नहीं खोली हुई, वो मैंने पहले का याद किया हुआ। शाबाश डॉक्टर साहबा, डॉक्टर जवेरिया ये। जी मैम। शाबाश डॉक्टर जवेरिया। अच्छा चलो मुझे अब बताओ ये वाटर का क्या प्रेशर होगा 7 to 15 वाला? अब तो सर्जरी वाले बोल दें। मिलीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है, इसका जोन सा है ना ये। चलो अब मुझे ये बताओ व्हाट इज CSF स्पेसिफिक ग्रेविटी? वो तो लिखा हुआ है 1.005 to 1.009, इसकी डेंसिटी क्या है? आप गूगल करेंगे, ये लो, एक जीरो और बढ़ा दो CSF की स्पेसिफिक ग्रेविटी में, तो ये इसकी डेंसिटी। तो मैंने यूं किया था कि डेंसिटी में आपके 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, 2 की जगह। इन सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो थर्ड वेंट्रिकल स्ट्रक्चर विल बी डायलेटेड फर्स्ट। हाँ जी, तो मुझे बताओ सेरिब्रल एक्विडक्ट ये ऑब्स्ट्रक्शन जब भी होगा थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड क्यों होगा? क्योंकि पीछे जैसे हेर्ट्सप्रंग में भी आपका प्रॉक्सिमल पार्ट डायलेट करता है, ठीक है। अच्छा जी, अबाउट थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ट्रू इज कम्युनिकेट थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट। फर्स्ट स्टेप इन CSF फॉर्मेशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम। CSF इज एन एग्जांपल ऑफ विच फ्लूइड? एक्स्ट्रासेल्युलर, ट्रांससेलुलर। ट्रांससेल्युलर। ट्रांससेलुलर। शाबाश डॉक्टर जवेरिया। डेली प्रोडक्शन ऑफ CSF इज व्हाट? 450, बहुत इंपॉर्टेंट है, 450 ml, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 ml पर आवर, तो 450 ml पर डे। CSF ड्रेनेज अकर थ्रू व्हाट? फोरामेन ऑफ लश्का टू स्पाइनल फ्लूइड। CSF प्रोड्यूस्ड बाय एपेंडाइमल ब्रेन ड्यूरल venous sinuses. In CSF tap CSF blood stain to subarachnoid. CSF flow through mejendy to subarachnoid. पेशेंट है ER में है, ठीक है, स्वेयर हेडिक, तो स्वेयर हेडिक ऑफ लाइफ इज subarachnoid and ट्रीटमेंट इज निमोडिफिन। निमोडिपिन। मैडम सी उससे निमोडिपिन देते हैं।
Okay. CSF absorption occur in arachnoid granulation. CSF at a given moment is 150. How much is secreted per day? 450. Which space? Subarachnoid space. Aqueduct of Sylvius connect third and fourth. Right and lateral ventricle dilated. Where will be blockage? Foramen of Monro. ठीक है, उससे एक step आगे वाला जोन सा है. Third ventricle. Which lies posterior to cerebral aqueduct in male? ये बहुत important है. Posterior to cerebral aqueduct in midbrain. तो क्या पढ़े? Colliculus. अभी हमने कॉलिकुलाई का पढ़ा है. सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस. सुपीरियर किस लिए और इंफीरियर किस लिए? सुपीरियर आई के लिए और विजन के लिए और इंफीरियर हेयरिंग के लिए. बिल्कुल, म्यूजिक. ठीक है, चलो. असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन लोकेटेड इन फ्लोर ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियर. ठीक है, तो ये हो गए हमारे एमसीक्यूज. फोर एक्वेडक्ट्स से भी रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ होता है? मैडम पॉन्ज में होता है. Which is low in CSF as compared to plasma. हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है. सो जो है ना बराबर, ठीक है, इक्वल. क्या होता है? प्रोटीन कौन बोलने लगा था अभी? मैडम प्रोटीन कम होता है सीएसएफ में ना. चलो जी. अच्छा, बराबर हो गया आपके पास. ऑस्मोलैरिटी, सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्ब. कम क्या है? प्रोटीन. मच लेस देन ग्लूकोज. ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल. अच्छा, इधर क्या आएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड. वैसे उसने इधर लिखा है लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड इधर भी आता है. और क्रेटिनिन. अच्छा बच्चों, ऐसे है कि मैं चाह रही हूँ कि आज हम ये मुकम्मल करें ताकि कल से SK18 वाली सीरीज में स्टार्ट करूँ. तो थोड़ा सा आज अगर एग्जॉस्ट हो गए तो हम इसको करके ना, तो 5 मिनट का फिर ब्रेक लेके तो आगे करते हैं. ठीक है, आज सबकी एनर्जी बड़ी कम है. मैडम कितने इसमें वो रहता है? डॉक्टर काजी, अभी हमारे पास ये पॉन्स वाला 299 पॉइंट है. ठीक है, फिर हमारे पास ये है आपका एब्ड्यूसन 298. सेरिब्रल की लेगियंस हैं. पॉइंट मैं बता रही हूँ. एक और पॉइंट है. फिर आपके पास डिप्लोपिया वाला एक पॉइंट है. फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व का बस वैसे किए हुए हैं ये आपने. रेटिनोपैथीज हैं. ऑप्टिक नर्व की कॉम्प्रेशन है बेसिकली, वो आपका जो है लेफ्ट ब्रोंकस और ये सारी कुछ है. क्या क्या कॉम्प्रेस होगा? ऑप्थेल्मिक नर्व है और टंग की सप्लाई है. पिर्किंजे फाइबर्स हैं और पार्किंसनिज्म वगैरह के ट्रेमर्स हैं. बस इधर ही है. और सेरिपेलो पोंटाइन एंगल है. बाकी ये आंखों का पाथवे मैंने करा दिया था. स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं और बाइटेम्पोरल और ऑप्टिक क्याज्मा है. ठीक है, और फोसाज हैं. बस ये टोटल रह गया, बाकी सब हो गया. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एक्चुअली. ओके मैडम, ठीक है, तो इसको फिर ख़त्म कर सकते हैं तकरीबन 11 तक. 11 तो शायद हो सकता है हो जाएंगे, 11:20 तक को. ठीक है, तो अगर 5 मिनट ब्रेक चाहिए वो बता दीजिएगा क्योंकि आजकल आज एनर्जी बहुत लो लग रही है सबकी. मैम दे दें ब्रेक तो अच्छा है. रूज डॉक्टर हाँ रूज बस तो ब्रेक डॉक्टर के रूज, लिए मर रही. ये पॉइंट करके ना, ये पॉइंट करके तो मैं ब्रेक देती हूँ. मेरी एनर्जी काजी आज बस छोड़ दो. है नहीं. नहीं नहीं, हम ये पॉइंट करके तो बस ब्रेक देते हैं. ठीक है, थोड़ी देर की. चलो, तो बेसिकली वो जो एमसीक्यू देते हैं ना, वो किस एमसीक्यू के साथ देता है? वो देता है आपको ग्लूकोज और प्रोटीन के साथ. उसमें भी प्रोटीन ही ग्लूकोज पूछा होता है. इधर उसने मैग्नीशियम और क्रेटिनिन दिया होता है. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ कि CSF की ऑस्मोलैरिटी क्या है, और मतलब पीएच क्या है और उसकी क्या है प्लाज्मा की? एसिडिक है कि बेसिक है? मैडम पीएच जो है ना वो उसकी डिक्रीज है. एसिडिक है सीएसएफ मैडम. ठीक है, और ब्लड की कितनी है? न्यूट्रल पीएच. मैडम ब्लड की तो
7.35 से लेकर 7.45 तक हाँ है। जो डॉक्टर रबी तलहा के डॉक्टर उसामा कह रहे हैं, ठीक है। चलो, वेजाइनल पीएच क्या है, बेसिक या एसिडिक? एसिडिक। मैडम वो भी एसिडिक है, 5 पॉइंट समथिंग। अच्छा, और जो सीमेनल फ्लूइड है, सेमिनल, उसका क्या है? वो बेसिक मैडम अल्कलाइन बेसिक है। 7.2 से 8 के करीब है वो, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, ट्रू अबाउट सीएसएफ स्लाइटली एसिडिक देन प्लाज्मा, इसलिए पूछ रही थी मैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब मैं पूछूं क्वेश्चंस, पूछती हूँ। CSF compared to plasma has what, decrease or increase pH? डिक्रीज पीएच। As compared to plasma, CSF has decreased protein or increased protein? डिक्रीज प्रोटीन। CSF true क्या है, decrease glucose and protein या increase glucose and protein? And if so, what is the sequence of decrease glucose and protein? डिक्रीज प्रोटीन इज मोर देन डिक्रीज ग्लूकोज। शाबाश। CSF osmolarity is more than plasma due to what? Low glucose या high glucose? लो ग्लूकोज। लो ग्लूकोज। ठीक है, अगर हाल ही क्वेश्चन पूछा होता तो नहीं आता आंसर। चलो मुझे बताओ, नहीं अभी ऐसे ही रहने दो। मुझे ये बताओ कि जब आप करते हो अपना एलपी करते हो, एलपी कौन कौन करता है? कभी हाउस जॉब में की हो? की है मैडम। मैंने आज तक नहीं की। अच्छा चलो, अच्छा बताओ क्या है स्किन की अरेंजमेंट, कैसे जाओगे बाहर से अंदर? एक एक लेयर बतानी है, बुक बंद करके। मैडम टोटल 8 लेयर हैं। अच्छा ओके। सबसे आउटर मोस्ट स्किन है, हम्म। फिर सबक्यूटेनियस फैट्स हैं, ठीक है। और फिर इसमें मैडम हमारे साथ एक सीक्वेंस है। हम्म। आफ्टर मोस्ट हमारे पास सुपरास्पाइनस लिगामेंट है। अच्छा, और फिर मैडम इंटरस्पाइनस है आगे। इंटरस्पाइनस लिगामेंट, और फिर सबसे आखिरी लिगामेंट जो पायरस होगा वो लिगामेंटम फ्लेवम है मैडम। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी स्पेस आ जाएगी? इसके बाद एपिड्यूरल स्पेस आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया, एपिड्यूरल में ये होगा, S2 के साथ भी आता है। चलो आगे फिर कौन सा होगा स्पेस? ड्यूरा ड्यूरा। एपिड्यूरल इसके बाद ड्यूरम, ठीक है, फिर उसके बाद आप कौन सबरेकनॉइड फिर सी? सबरेकनॉइड स्पेस होगी। Subarachnoid, shabash. During LP, after crossing phlegm at L3 L4, the needle touches which structure? First, मैंने L3 L4 पे कौन सा होगा? एपिड्यूरल स्पेस शाबाश डॉक्टर उसामा, ठीक है। ड्यूरिंग एलपी स्ट्रक्चर पेयर्स टू रीच द एपिड्यूरल स्पेस इज व्हाट, कौन सा लिगामेंट? लिगामेंटम फ्लेवम ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज सस्पेंडेड इन ड्यूरा बाय व्हाट, कौन सा लिगामेंट? स्पाइनल कॉर्ड इज सस्पेंडेड इन ड्यूरा बाय व्हाट? पाया तो ऊपर खत्म हो जाती है ना, उसके साथ ही फिर ड्यूरा और एरेक्नॉइड नीचे आ जाती है। थ्रू विच लिगामेंट इट इज सस्पेंडेड स्पाइनल कॉर्ड? डेंटिक्यूलेट लिगामेंट, ये शायद आपको ना आता। डेंटिक्यूलेट लिगामेंट, ठीक है। जी मैम स्ट्रक्चर मोस्ट लाइकली pierced बाय द निडल ड्यूरिंग लंबर पंक्चर इज वही फ्लेवम, ठीक है। आइडियल साइड फॉर लंबर पंक्चर इज व्हाट? मैम 4 and 5. मैडम 4 एल एंड फोर एल 5। फाइव एंड इफ इट इज गिवन लाइक L4 बिलो L4 एंड L अलग लिखा हुआ L5, तो क्या चुनोगे? मैडम superior border of L5 is more than lower border of L4। अच्छा बिटवीन डॉक्टर, क्या, सॉरी डॉक्टर उसामा क्या कहे? बिटवीन L4 L5 अच्छा, मैंने तो डॉक्टर उसामा वैसे डॉक्टर सॉरी डॉक्टर काजी L4 देखा था कहीं पे, मैडम आज बिलो ही सुबह L5। हमारी सुबह क्लास में से मैडम बहुत वो हो गई थी ना डिस्कशन, तो मैडम ने कहा कि अगर आपको इंसुलेटेड दिया हो तो सबसे सुपीरियर जो है मैडम वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ L5 है। अगर वो नहीं दिया हो तो फिर लोअर बॉर्डर ऑफ L4 है। ये कौन से और डॉक्टर फिर ने उसके कहा, डॉक्टर अरूज ने? डॉक्टर ईशान मलिक। अच्छा डॉक्टर ईशा है, अच्छा तो ओके। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं दिए हो तो फिर L4 L5 बेस्ट है ना, क्योंकि कुछ जगह पर मैडम L3 L4 भी लिखा है कुछ बुक्स में, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे जो आइडियल साइट है वो L4 L5 है, और फिर इस तरह बताया उन्होंने। अच्छा चलो मैम इसको मान लेते हैं। कंफर्म कर लेते हैं, अभी आप ब्रेक देंगी ना तो उसमें देख लेती हूँ मैं बता ओके दूँ। चलो कर मैडम लेना। इसके लिए कोई
कोई निमोनिक्स है मैडम इसके लिए? ये स्किन फाशिया इस तरह बार बार भूल जाता है ना। लेयर्स का हाँ अभी देखते हैं, अभी करते हैं ये इसको। नहीं पूछेंगे सारी लेयर्स, हाँ नहीं पूछते वैसे, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। कभी नहीं चलो पूछता। ओके। हाँ वो कहते हैं रिगार्डिंग एपिड्यूरल स्पेस एक्सटेंशन फोरामेन मैग्नम टू व्हाट, मैंने अभी बताया था लेवल S2। अच्छा बच्चों ये एक MCQ है, मुझे जो आंसर देगा ना, मतलब वैसे देखो सबके लिए दुआ है, मगर वो बंदा डिजर्व करता है पास होने को, ठीक है। साइट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया फॉर पेशेंट अंडरगोइंग वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी इज, मैं आंसर नहीं दे रही। L3 के L2 मैडम? अच्छा कोई और आंसर देना चाहे? मैम इसमें पोटेंडल नर्व को ब्रोक करना है, तो कोई सैक्रल रीजन में कुछ मैडम है। सैक्रल सैक्रल स्पाइन, हियाटस। वो तो मैडम सैक्रल इशियल स्पाइन है ना मैडम? अच्छा सैक्रल स्पाइन, ठीक है, वो इशियल स्पाइन होता है, ठीक है। डॉक्टर काजी आप भी पहुंच गए, डॉक्टर उसामा भी पहुंच गए, डॉक्टर जवेरिया आपने क्या बोले? सैक्रल हियाटस मैम। डॉक्टर क्या नाम है इनका जवेरिया के लिए, अच्छी सी क्लैपिंग करें सब। एक साइक्रल हायटिस की बात आती है, ये अनफ्यूज होती हैं या फ्यूज होती हैं? मैम ये फ्यूज्ड मैडम होती है। फ्यूज होती हैं। फ्यूज्ड। ये भी MCQ आता है, ठीक है। नॉन फ्यूजन ऑफ लैमिना ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, शाबाश बच्चों उल्टे जवाब दो। Unfused है मुझे मैम। मुझे फ्यूज और अनफ्यूज में था, क्योंकि ये मेरा MCQ था। ये देखो ये वाला जो MCQ है ना, ये मुझे अभी याद आता है, ये वाला, ये पता नहीं अगस्त में था या नवंबर में था, ये भी आया था। और ये जो अनफ्यूज्ड है ना, अनफ्यूज्ड एल लैमिना And ऑफ, unfused S4 S5 नहीं आता मैडम? हाँ जी यही कह रही हूँ, लैमिना ऑफ S4 S5, यही है डॉक्टर तलहा। जी ठीक ठीक है, है। शाबाश डॉक्टर तलहा आपको भी। अच्छा चलो भाई आप चारों के लिए अच्छी सी क्लैपिंग, मेरा से 4 ही हो क्लास में और चारों के लिए। अच्छा चलो अभी ना 5 मिनट की ब्रेक लो, फिर हमने ये पूरा कर लिया।